33. Okay. Good evening, sir. Very good evening. In the last class, we have seen everything regarding the muscle contraction, and we have studied the structure of bone as well. Yes, sir. Yeah. So before that, I am writing some questions here, and you all have to answer. Okay. अभी मैं questions write कर रहा हूँ. After that, मैं poll generate करूँगा, and poll में you all have to answer. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I am writing the second question here. Okay. Okay. So Yes, there sir. 42 participants right now, and it's been 6-8. Okay, so class start करते हैं everyone. देखो मैंने यहाँ first question लिखा है and I am generating the poll and you all have to answer. Okay, read the question carefully and answer. I am generating the poll. Okay, and the poll is only for 20 to 30 seconds. Yes, sir. Okay, your time has been started. Twenty seconds has been done. I am ending the poll. Okay. So there is 3 choices are here. Okay.
65% स्टूडेंट्स कह रहे हैं चॉइस 1, दैट मीन्स द आंसर इज ए, एंड द रेस्ट सेकंड एंड थर्ड। भाई अब भी क्यों गलत हो रहा है ये? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप लोग। देखो मैं रिजल्ट शेयर करता हूं आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ये? आप लोग में से ओनली 65% ने सही आंसर किया है, दैट इज कैल्शियम। ओके, इसके अलावा चॉइस सी मतलब मैग्नीशियम भी राइट किया है कुछ ने, और सोडियम भी राइट किया है। हमने जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सोडियम का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। देखो सोडियम तो कहीं पढ़ा ही नहीं है हमने, इसमें सोडियम का तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक, और सेकंड अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का काम यहाँ पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नेम द आयन। उस वो आयन बताना है आपको जो रेस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। ठीक है, अनमास्किंग कर रहा है किसकी? मायोसिन की एक्टिव साइट्स के लिए। एक्टिव साइट क्योंकि मायोसिन को किसके साथ ज्वाइन करना है? एक्टिन के साथ ज्वाइन करना है। तो एक्टिन पे से ट्रोपोनिन को कौन हटाएगा? जब तक ट्रोपोनिन नहीं हटेगा तब तक ट्रोपोमायोसिन नहीं हटेगा, क्योंकि ट्रोपोनिन सी किससे कनेक्टेड है? ट्रोपोमायोसिन से कनेक्टेड है ना? यही तो पढ़ा था लास्ट टाइम। तो ट्रोपोमायोसिन हटेगा तभी तो जो हमने क्रॉस ब्रिज बनाया था, क्रॉस ब्रिज के दौरान जो इस तरीके से यहाँ ऊपर एक्टिन था, नीचे मायोसिन था, वो उसके साथ अटैच हो गया था। ऊपर यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन हट चुके थे। वो कहाँ से हटा था? जब उसके पास कैल्शियम अटैच हुआ था ट्रोपोनिन सी साइड पर, है ना? तो यहाँ देखो, तो मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्रॉस ब्रिज तो वही था ना जो यहाँ पे मायोसिन अटैच हुई थी एक्टिन के साथ में, वो क्रॉस ब्रिज बन गया था अपना। तो वहां पे कौन सा आयन रिक्वायर्ड था? दैट वाज द कैल्शियम आयन। ठीक, अब आप कहोगे मैंने मायोसिन का भी जिक्र किया, सॉरी मैग्नीशियम का भी जिक्र किया था बीच में, तो मैग्नीशियम किस लिए रिक्वायर्ड है? देखो मैग्नीशियम जो हमारे जी फिलामेंट्स होते हैं ना एक्टिन के, जो मैंने बताया भी था आपको, ये जो जी फिलामेंट्स थे, सॉरी जी ग्लोब्यूल्स थे, जी ग्लोब्यूलर फिलामेंट्स थे, जी फिलामेंट्स, ये जो पूरी एक चेन बना लेते हैं तो एफ फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं एक्टिन प्रोटीन में। बताया था लास्ट टाइम। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो ये हमारे जी फिलामेंट्स हैं या फिर जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जिसे हम जी प्रोटीन भी कहते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये क्या काम करती है? एफ फिलामेंट जॉइन पॉलीमराइजेशन करती है। इसके पॉलीमराइजेशन से एफ फिलामेंट बनता है। और किस आयन की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी होती है? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, और कैल्शियम आयन किसके लिए रिक्वायर्ड है? कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड फॉर द अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. अभी क्लियर है? Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, एंड आई एम जनरेटिंग द पोल राइट नाउ। ओके, आई हैव जनरेटेड द पोल। ओके, 20 seconds has been over. I am ending the poll. वंस अगेन क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई। देखो दोबारा आप लोगों ने क्या किया है, मैं शेयर करता हूं आपको रिजल्ट। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देखो चॉइस 1 मतलब ऑप्शन ए के लिए भी 15% स्टूडेंट्स ने, फिर 48% चॉइस बी के लिए, 15 अब भी गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग। ध्यान से देखो भाई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, है ना? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में तो हमारे पास दो ही प्रोटीन थी, कौन कौन सी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रही थी? एक एक्टिन थी और एक मायोसिन थी। ठीक है, ऑफ स्केलेटल मसल, ऑब्वियसली क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल्स ही कॉन्ट्रैक्शन करती है, इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि इन जो, क्योंकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये दोनों तो अटैच है किससे? एक्टिन से, है ना? यही तो स्ट्रक्चर देखा था हमने इस तरह से, इस तरीके Yes, से। sir. यहाँ पे ये ग्लोब्यूल्स हमारे एफ फिलामेंट बन रहा था, इसके साथ में एफ फिलामेंट के साथ में ये ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट था, फिलामेंट लाइक इस तरीके से प्रेजेंट था, और इसके ऊपर 3 यूनिट्स प्रेजेंट थी किसकी? ट्रोपोनिन की। मुझे एक चीज बताइए, इस स्ट्रक्चर में हमने कहीं एटीपी साइट्स पढ़ी थी क्या?
कहीं भी एटीपी साइट्स प्रेजेंट नहीं थी, है ना। अगर हम मायोसिन देखें तो मायोसिन में हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा था, समथिंग लाइक दिस, द स्ट्रक्चर वाज, यहाँ पे ये इस तरीके से कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट था, यही स्ट्रक्चर था। ऊपर यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट थी ऊपर, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो अब ध्यान से देख लो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बतानी है जो आपके एटीपीएज एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। तो एक्टिविटी जो एटीपी किसके पास था, मायोसिन के पास था, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए, मायोसिन होना चाहिए। आप लोगों ने भी गलत किया कुछ स्टूडेंट्स ने, बाकी 48% मतलब 50% स्टूडेंट ने राइट आंसर किया है और 50% ने रॉन्ग किया है। ध्यान से देखिए आप लोगों को जितना कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करूं, अच्छा मैं फिर से आंसर करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों को और टाइम दे दूंगा, ठीक। 5 सेकेंड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 25 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ, ओके, इस वाले क्वेश्चंस के लिए। चलो मैं क्वेश्चन राइट करता हूं जल्दी से और आप लोगों को आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज sarcomere, and the options are, option A is part between two H lines, B option है part between two A line, ठीक, C is part between two I bands, and option D part between two Z line, ठीक. Now I am generating the poll once again. Okay, 25 seconds has been done now. अभी भी 5% स्टूडेंट्स ने चॉइस 1, देन चारों ऑप्शंस आए भाई, लुक एट दैट, चारों ऑप्शंस आए और 55% स्टूडेंट्स अभी भी वही 50-50 रेशियो समझ लीजिए, 50 आंसर्स 50% राइट है एंड 50% रॉन्ग है। देखो मैं बताता हूं अब यहाँ पे क्या हुआ है। देखो हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक सार्कोमेयर का हमारे पास 2 जेड लाइन प्रेजेंट थी इस तरह से, यस सर, ओके, जेड लाइन प्रेजेंट थी और जेड लाइन के बीच में ही दोनों हमारे पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट थे, समथिंग लाइक दिस। बीच में यहाँ पे थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट थे जिनमें इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, सॉरी, वंस अगेन यहाँ थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक, यहाँ पे थिन फिलामेंट्स थे। तो देखो पूरा जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जेड लाइन के बीचों बीच बना हुआ है ना। यहीं पे हमारी एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, यहीं पे हमने बीच में एम लाइन बनाई थी। एम लाइन के अलावा हमारा ओवरलैपिंग जोन था, ये वाला ओवरलैपिंग जोन था बीच वाला, जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन देखो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक। तो इन सबको मिला के देखो एच जोन की अगर हम, ए जोन की अगर हम बात करें, ए लाइन की, तो हमारा ओ जोन प्लस एच जोन प्लस ओ जोन, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, ए जोन बनता है ना। या फिर ए बोन, ए बैंड कह सकते हैं जिसे, या ए लाइन भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम एच लाइन को राइट करते हैं तो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसके साथ में ओ बैंड भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हुआ। ए लाइन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास ओवरलैपिंग बैंड के अलावा आई बैंड भी प्रेजेंट है, जिसमें सिर्फ ओनली ये वाला आइसोट्रोपिक बैंड वाला पार्ट था, जिसमें सिर्फ ओनली हमारी एक्टिन जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट थी, ठीक है। आई बैंड को इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि फिर बीच वाला पोर्शन ये गायब हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सार्कोमेयर तो हमारा बीच वाली लाइन में ही है प्रेजेंट। अब आते हैं हम अपने, ये भी ऑप्शन गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, बचा क्या, जेड लाइन। तो ये देखो जेड लाइन एक ये रही, एक ये रही, और इसके बीच में ही पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है, और इसी को हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, सार्कोमेयर। इट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर, डू यू रिमेम्बर दैट।
Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। D. ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस के लिए हम एक सेशन और रख लेंगे। जब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम पीवाईक्यूज या जो और भी एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। अब हम अपने चैप्टर पे मूव करते हैं। लास्ट टाइम हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और बोन की टीएस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, बोन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें कि क्या था, ये हमारी बोन थी। ठीक, ये कौन सा पार्ट है, कौन बताएगा मुझे? दिस पार्ट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस पार्ट? दिस बल्जिंग यूनिट्स आर कॉल्ड, what is this and what is this? Epiphysis and Yes, diaphysis. this is epiphysis and ये middle वाला part, Diaphysis. yes, that is called the diaphysis। ऊपर यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट थी हमारे पास, 2 बोन मैरो थी, कौन कौन सी थी? ऊपर Red यहाँ पे bone रेड marrow बोन मैरो marrow प्रेजेंट है, and yellow bone marrow. this is red bone marrow and in between Yellow here is the yellow bone marrow। दोनों के फंक्शंस क्या क्या थे? एक का काम था रेड, ये जो हमारा रेड बोन मैरो है इसका काम था रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन था, नॉर्मली ब्लड का फॉर्मेशन कर रहा है ये। ठीक, और ये हमारा फैट का फॉर्मेशन कर रहा है, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके थे, यहाँ पे रेड बोन मैरो। ठीक, डू यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर? Yes, sir. This Yes, part sir. is called the body part, which is called the diaphysis, and this is called the epiphysis। Once again, this is epiphysis। Take, what is the covering? Covering is called periosteum। ठीक, अंदर वाली, सॉरी बाहर वाली, और अंदर वाली ये ऑरेंज वाली क्या है? एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम। नाउ अब हम देखते हैं इसकी टीएस के लिए मैंने बताया था क्या, हम इसका इतना पार्ट देखेंगे, दिस पार्ट ओनली, और उसमें ये जो मिड वाला पोर्शन है इसमें देखेंगे किस किस तरह की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और कैसे बोन का स्ट्रक्चर बनता है। नाउ हम इस चीज को देखते हैं। लास्ट टाइम देखा था, बहुत टाइम भी कम था तो जल्दी जल्दी में देख लिया था, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. ओके, सो देखो जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो लेयर हम बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एंडोऑस्टियम, और ये आ जाती है हमारी बाहर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। ये कौन सी लेयर है? दिस इज द एंडोऑस्टियम। ठीक है, एंडो मींस, एंडो का मतलब है अंदर वाली लेयर की बात चल रही है, एंड दिस इज द पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम, दोनों ही लेयर्स पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, समथिंग लाइक दिस। कौन बताएगा इसका नाम? मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इसका नेम बताया था। These cells are known as Osteogenic cells. osteogenic cells। और इसके अंदर भी कुछ और सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। देखो ये सेल्स इस तरह प्रेजेंट। यस, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट। ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ये हर सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, बिना न्यूक्लियस के कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि न्यूक्लियस ही है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। Okay, that is called the controller of the cell। Inside the cell, these are some round shaped cells are present। These, और इनके आसपास क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। फ्लूइड बोले तो लिक्विड। ओके, Yes, sir. दिस इज द लिक्विड प्रेजेंट हियर। ओके, सो बीचों बीच इनके बीच में कुछ रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, समथिंग लाइक दिस, द रिंग्स आर प्रेजेंट। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, और या फिर लैमेला। एक और नेम है इनका, क्या? लैमेला। सो दीज आर 2 रिंग्स आर प्रेजेंट। बहुत सारी होती है, मैं 2 ही बना रहा हूँ। ओके, रिंग्स बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, इतनी सारी रिंग्स नहीं बना सकते क्योंकि हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, क्योंकि बोन का स्ट्रक्चर तो काफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन रिंग्स इसी तरह से प्रेजेंट रहती है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे भी रिंग्स प्रेजेंट रहेंगी, यहाँ भी प्रेजेंट रहेंगी, सब जगह रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। हम यहाँ समझना है स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई 2 ही रिंग बना रहे हैं। ओके, इनके बीच में एक कैनाल प्रेजेंट रहती है, दिस कैनाल, दैट इज कॉल्ड हार्वेशियन कैनाल। ठीक, हार्वेशियन कैनाल, और 2 हार्वेशियन कैनाल के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, एंड दैट
through a canal that is called the Walkman's canal. Okay, this is the Walkman canal, something like this. Okay, here few cells are present, star-shaped cells are present in these concentric rings. These star-shaped cells okay. Is the diagram sir. clear to all of you? अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं थोड़ा. Yes, sir. देखो, this ring is called lamella. What is this? Lamella, या फिर इसे हम concentric ring भी कह सकते हैं. This is the concentric ring. Okay, these are osteogenic cells. Osteogenic cells. These are the cells are present here, which are known as osteoblast cells. Osteoblast cells. These are osteoblast cells. अब ये जो दो हमारी concentric ring के बीच का space है, this space is called lacuna. What is this called? This is called lacuna. Okay. Yes, sir. ये हमारी पेरिओस्टियम ऑलरेडी हो चुकी है. This is the canal which is the connection between two Harvesian canal, that is called the Walkman's canal. Sorry. Walkman's canal. Okay. This is the white canal is called the Harvesian canal. Harvesian canal. Okay. So this is the entire structure is present here of the TS of bone. अब देखो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे अच्छा इज द डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है कि कौन सी सेल किस चीज को डिनोट कर रही है? ये हमारी एस्ट्रोसाइट्स हैं. ये एस्ट्रोसाइट्स का मतलब हमारी स्टार शेप्ड सेल्स हैं जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स. इनका शेप कैसा होता है? स्टार शेप्ड. दीज आर स्टार शेप्ड. ओके. अब देखो हार्वेशियन कैनल का क्या काम है? ये जो हार्वेशियन कैनल है इसका काम है ब्लड को सप्लाई करना. मतलब इसके अंदर सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होंगी. ठीक, ब्लड की सप्लाई कर रहा है, नर्व्स प्रेजेंट है, दैट मींस इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से भी है. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी, मतलब ये लिम्फ भी कंटेन करती है जो कि व्हाइट ब्लड सेल से मिलकर बना होता है. लिम्फेटिक वेसल्स. ओके. The next canal, which is the Walkman canal. Walkman canal is the connection between. This is the connection between two Harvesian canal. Okay, this is the connection between two Harvesian canal. Okay, this is the lamella or the concentric ring. Lamella या फिर concentric ring का क्या काम होता है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये बना होता है कोलाजन फाइबर का. किससे बना है ये? कोलाजन फाइबर. फाइबर बोले तो ये फाइब्रस है, नेचर में कैसा है? ये फाइब्रस है, फाइबर्स का बना हुआ है. प्लस इसका ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द लेक्यूना. इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? मैट्रिक्स. सो टू स्ट्रक्चर्स आर हियर, द कोलाजन फाइबर एंड द मैट्रिक्स. ओके. Yes, sir. लेक्यूना में क्या होता है? ये जो लेक्यूना वाला पार्ट है, लेक्यूना कंटेन ऑस्टियोसाइट्स. इसके पास ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहती हैं. ठीक, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग वाला पार्ट है ये एक तो कोलाजन फाइबर से मिलकर बना है, प्लस इसके पास मैट्रिक्स प्रेजेंट है. इसका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है दैट मैट्रिक्स पार्ट इज कॉल्ड लेक्यूना एंड लेक्यूला कंटेन ऑस्टियोसाइट्स. ओके. पेरिओस्टियम इज द outer covering of bone and endosteum is the inner covering of bone. This is the inner covering. Okay.
Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, so अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी देखी थी। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं इनका काम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी हमारी फाइबर से और मतलब कि जो फाइबर और मैट्रिक्स वाला पार्ट है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन दीज सेल्स। दैट मींस फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स इज प्रेजेंट हियर एज वेल, जो कि हमारा यहाँ हमने देखा था किसमें, लेमिला वाले पार्ट में। लेमिला में कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट है प्लस मैट्रिक्स प्रेजेंट है। वंस अगेन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में भी देखो आसपास का ये जो स्ट्रक्चर है ना, जब फ्लूइड प्रेजेंट है, दिस फ्लूइड इज द मैट्रिक्स पार्ट। जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो हमारा मैट्रिक्स है। ओके, और ये जो सेल्स हैं ये कौन सी सेल्स है? हमारी फाइब्रस, मतलब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। आपने देखा होगा हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स में छोटे छोटे, अगर आप देखेंगे बोन्स में ना फाइबर्स निकले हुए होते हैं बहुत छोटे छोटे से, वो फाइबर्स वही है हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यू नो दैट बोन हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह का। ओके, तो Yes, जितने भी sir. कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उनमें फाइब्रस और मैट्रिक्स जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, फिर चाहे वो हमारे डेंस इरेगुलर या रेगुलर हो, कैसे भी हो, उसमें फाइबर्स और मैट्रिक्स मिलना ही मिलना है। सेम एज बोन्स भी स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनमें फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं और मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now apart from that we have one more structure। बोन के अलावा हमारे जितने भी बोन्स हैं, बोन्स के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं हमारे फ्रेमवर्क में, दैट इज कॉल्ड द कार्टिलेज। ठीक, पहला बोन हमारा फ्रेमवर्क बना रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्टिलेज भी हमारा फ्रेमवर्क बनाने में मदद करते हैं, बॉडी का फ्रेमवर्क जो कि बोन से मिलकर बना है। देख, कार्टिलेजेस आर कॉल्ड द सॉफ्ट बोन्स। इन्हें क्या कहा जाता है? सॉफ्ट बोन्स। सॉफ्ट बोन्स मींस आपने देखा होगा आपका जो ईयर वाला पार्ट है, ईयर बोले तो कान, कान का जो पिन्ना है, पिन्ना, लाइक दिस इज योर ईयर। ठीक, ये इंटरनल पार्ट आ गया। तो ईयर का ये वाला पार्ट क्या है? फोल्डेबल है। ये फोल्डेबल है, ये मुड़ जाता है, एकदम फोल्ड हो जाता है। फोल्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि ये किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। एंड कार्टिलेजेस आर द सॉफ्ट बोन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो नोज का इंटीरियर पार्ट है, मतलब आगे वाला हिस्सा है, ठीक, इंटीरियर पार्ट मींस इफ वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, दिस इज योर नोज एंड दिस पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज फोल्डेबल। आप इसको मूव कर सकते हो राइट एंड लेफ्ट में बिकॉज ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट हियर। ओके, कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट हियर। इज दैट क्लियर? तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, कार्टिलेज का भी स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? बोन्स की ही तरह होता है, बस डिफरेंस किस चीज का है? सेल्स का डिफरेंस है। ओके, Yes, sir. difference is all about cells. So let us talk about the structure of cartilage. Okay, structure Yes, of sir. कार्टिलेज। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, अब देखो जैसे हमने बोन वाले पार्ट में दो ऊपर मतलब की लेयर देखी थी, तो इसके पास भी अपनी एक लेयर प्रेजेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड द पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक, और वो सेल्स जो कार्टिलेज बनाने में मदद करती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। जो कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे, लाइक दिस, इस तरह से प्रेजेंट रहती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या काम करती हैं? आगे चल के खुद को डेवलप करती हैं और डेवलप होके कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? पहले ये डेवलप होंगी एंड डेवलप होने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगी कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स में, समथिंग लाइक दिस, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। इन कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स के आसपास भी क्या प्रेजेंट रहेगा? फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, मैट्रिक्स कहेंगे जिसे हम, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक, वंस अगेन ये सेल्स भी क्या काम करेंगी? आगे चल के खुद को और डेवलप करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? कॉन्ड्रोसाइट्स में। सो लाइक दिस इज अ कॉन्ड्रोसाइट आई एम ड्रॉइंग हियर। एक ही कॉन्ड्रोसाइट बना रहा हूं, ठीक, समझने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? लेक्यूना वाला पार्ट प्रेजेंट रहता है, जो कि कुछ इस तरह से 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट मैंने बनाया है, दिस इज द कॉन्ड्रोसाइट, दिस इज अ कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट के अलावा इसमें ये जो रेड वाला पोर्शन है, दिस रेड पोर्शन इज लेक्यूना, एंड लेक्यूना इज व्हाट? लेक्यूना इज द मैट्रिक्स। ओके, लेक्यूना is nothing but the matrix of chondrocyte. Okay, these cells are called chondroblast cells. These are
chondroblast cells. Chondroblast cells, and these are the chondrogenic cells. Chondrogenic cells. Okay. So ये जो periosteum है, this periosteum is the covering of cartilage. This is the covering of cartilage. इसका function क्या है? Function is to protect the cartilage. Protection. Cartilage को protect करना. And this is made up of dense irregular connective tissues. Okay, that means इसके पास भी fibers present होंगे plus matrix present होगा. Okay, these are actively dividing cells. एक्टिवली डिवाइड हो रही है, मतलब ये डिवाइड हो सकती हैं और खुद को कन्वर्ट कर सकती हैं. किसमें? कॉन्ड्रोब्लास्ट में. ठीक, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट करेंगी खुद को, कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी. और ये क्या काम करती हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स सेक्रेट फाइबर प्लस मैट्रिक्स. इनका काम क्या है? फाइबर और मैट्रिक्स बनाना, जो कि आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है सेल. जब ये सेल सेक्रेट करती है फाइबर और मैट्रिक्स, तब ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कॉन्ड्रोसाइट में. ओके, और लेक्यूना इज व्हाट? लेक्यूना इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी. दिस इज नथिंग बट कैविटीज जिसमें क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड प्रेजेंट है. ओके, फ्लूइड इज प्रेजेंट हियर. इज द डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. प्लीज में क्या, जैसे Yes, हमने sir. बोन का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे भी दो लेयर्स प्रेजेंट थी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. ठीक, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट है. हमने एक्सटर्नल लेयर बनाई है, कौन सी? पेरिकॉन्ड्रियम. ठीक, नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ एंडोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होगी. ठीक है, सो यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम जो कवरिंग है, पेरिकॉन्ड्रियम के साथ जो सेल्स अटैच हैं उन्हें कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स कहा जाता है. ये आगे चल के डेवलप होती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स में, जो सेक्रेट करती हैं क्या? फाइब्रस और मैट्रिक्स, और कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? कॉन्ड्रोसाइट्स में. कॉन्ड्रोसाइट्स क्या कंटेन करती हैं अपने अंदर? फ्लूइड फिल्ड कैविटीज कंटेन करती हैं, जिन्हें लेक्यूना कहा जाता है, या फिर जिन्हें हम लेक्यूना कहते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Anyone has any doubt? So this diagram is all about the TS of cartilage. This is the TS of cartilage. ये cartilage का TS हमने देखा है. Okay? Is the diagram clear to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, Okay. sir. So now let us talk about the cells of bones. Bone में there is two type of cells are present. As we know, the first cells are known as osteoblast cells. These are called the osteoblast cells, and the second is called the osteoclast cells. Osteoclast cells. Okay. अब देखो, आपने क्या काम किया? देखो, हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं. The first one is this and the second one is this. ठीक है, जो फर्स्ट वाला है इसे हम A कंसीडर करते हैं, इसे हम B कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा A वाला है, A इंडिविजुअल ने क्या किया? एक वॉल बनाई. क्या बनाया इसने? वॉल बनाई. वॉल बोले तो दीवार बनाई. ठीक है, इसने एक वॉल का फॉर्मेशन किया, वॉल बनाई, बहुत मेहनत से सीमेंट लेके आया. ठीक है, और इसने वॉल का फॉर्मेशन किया. इसने क्या किया? इसको फॉर्म किया है, बनाया है. ठीक है, लेकिन जो हमारा बी इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल ने क्या काम किया? इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया. क्या कर दिया? तोड़ दिया. तो एक क्या कर रहा है? एक तो फॉर्मेशन कर रहा है. ये क्या कर रहा है? फॉर्मेशन. और ये क्या काम कर रहा है? इसको तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन. ठीक है, ऐसे ही हमारी बोन्स में दो तरह की सेल्स होती हैं. एक सेल्स वो होती हैं जो कि बोन के फॉर्मेशन में मदद करती हैं. ठीक, फॉर्मेशन में मदद करेंगी, बोन के फॉर्मेशन में. और ये क्या काम करेंगी? ये सेल्स हमारे बोन के ब्रेक डाउन में मदद करेंगी, बोन को तोड़ने में, ब्रेक डाउन में. ठीक, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन को कट करती हैं या फिर तोड़ती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कट द बोन. और ये फॉर्मेशन करती हैं, दैट मीन्स ये फॉर्म करती हैं बोन को, फॉर्म द बोन. ठीक, इन दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या है? ये दोनों थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करती हैं क्या? कैल्शियम. ठीक है, क्या यूज करती हैं ये?
कैल्शियम यूज करती है। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये कैल्शियम यूज करती हैं किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू, ब्लड टू बोन। मतलब इनमें जो कैल्शियम है, मान लो ये हमारा एक बोन है, दिस इज अ बोन, ओके, एंड दिस इज अ ब्लड वेसल। क्या है ये? ब्लड वेसल, एंड दिस इज अ बोन। तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है ब्लड वेसल में, इससे कैल्शियम कहाँ मूव करेगा? बोन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये बोन्स क्या काम करती हैं? ब्लड के थ्रू कैल्शियम अपने अंदर लेके आती हैं और जिससे बोन का फॉर्मेशन होता है। ये वाली सेल्स क्या काम करती हैं? ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो कैल्शियम है उसको दोबारा से ब्लड में भेज देती हैं। मतलब कि ये हमारी बोन है, ठीक है, बोन से जो कैल्शियम है उसको कट करेंगी और कहाँ भेज देंगी? फिर से ब्लड में, ठीक। तो ये तो कैल्शियम को कट कर रही है, मतलब बोन को कट कर रही है, और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है ये हमारी बोन्स का फॉर्मेशन कर रही है ब्लड से कैल्शियम लेकर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इन दोनों में कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। जैसे अगर हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की बात करें तो इसमें एक हार्मोन काम करता है जिसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नाम से देखो कैल्शियम आया ना, हम कैल्शियम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो कैल्शियम के ही नाम से पता चला कैल्सीटोनिन, ठीक है। और यहाँ पे जो हार्मोन काम करता है दैट इज कॉल्ड द पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, ओके। यहाँ लिख लेते हैं इसके आगे, हार्मोन है ये एक तरह का, दैट इज अ हार्मोन। तो कैल्सीटोनिन क्या काम करेगा? ब्लड से कैल्शियम लेके जाएगा बोन तक, और पैराथॉर्मोन क्या करेगा? बोन से दोबारा कैल्शियम को कहाँ भेज देगा? ब्लड में भेज देगा, जिससे हमारी बोन्स कट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, या हम कह सकते हैं बोन्स का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। Yes, sir. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन? एनीवन? No, sir. ठीक, क्लियर है। अब हम Yes, sir. देखेंगे क्या? एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द स्केलेटल सिस्टम। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम देखने वाले हैं, क्योंकि पूरा बोन बोन हमने पढ़ लिए, कार्टिलेजेस पढ़ लिए, एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। नाउ अब आपको एक डायग्राम देखना है पहले। लुक एट दिस डायग्राम, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक दिस डायग्राम फ्रॉम हियर। So I think this diagram is visible to all of you. Is that diagram visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. लग रहा है देखने में? Yes, sir. प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली? Yes, sir. ओके, अब एक चीज हम देखेंगे इसमें। देखो ये पूरा का पूरा, देखो इसमें सिर्फ हमें बोन्स दिखाई दे रही हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बोन्स दिखाई दे रही हैं, ठीक। ये जो सारी की सारी बोन्स हैं ये क्या काम करती हैं? बोन्स हमारा फ्रेमवर्क बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फ्रेमवर्क, जिससे हमारी सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है। और ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मिला होता है दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक जिसे हम कहते हैं एक्सियल और दूसरे हम कहते हैं एपेंडिकुलर, ठीक। एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। जो हमारा एक्सियल वाला पार्ट है, एक्सियल वाले पार्ट में तो हमारे दो पार्ट्स आ जाएंगे इसमें फ्रेमवर्क में। एक हम लेंगे कौन सा? एक्सियल पार्ट, एक्सियल, और दूसरा हम बोलेंगे एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, ठीक। तो जो हेड है, ये हेड एंड थॉरैक्स रीजन, दिस थॉरैक्स रीजन, यहाँ पूरा ये नीचे एब्डोमिनल, इंक्लूडिंग एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। ये पूरा क्या करेगा? ये दोनों मिलके हमारी, मतलब कि इसमें रिब्स आ जाती हैं, देखो रिब्स आ जाती हैं, ठीक। रिब्स के अलावा स्टर्नम भी आ जाएगा इसमें, रिब्स, स्टर्नम, और प्लस हमारे पीछे की तरफ देखो वर्टिब्रल कॉलम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाएगी, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अगर हम एपेंडिकुलर की बात करें, एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में हमारे लिम्स आ जाएंगे, जिन्हें हम हिंड लिम्स कहते हैं, या जाएंगे हिंड लिम्स एंड सॉरी फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स दोनों आ जाएंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट।
ये हैंड्स एंड लेग्स पूरे, ठीक है, हैंड्स आ जाएंगे और लेग्स आ जाएंगे, जिसमें कि फोर लिम्स ऊपर वाले, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स, ठीक। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इन दोनों को मिलके हमारा एपेंडिकुलर सिस्टम बनता है, पूरा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, एपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एपेंडिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर, टोटल 80 बोन्स आर देयर, एंड एपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी बोन्स होंगी, 126 बोन्स प्रेजेंट होंगी, ओके। Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Let me change the color like this. Okay. Now, bone. How many total bones are there in our body? 206. 206 bones are there, है ना। और जिसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में और दूसरा एपेंडिकुलर में, एपेंडिकुलर में, ठीक। How many total bones are there in appendicular system? There is 126 bones. 126 bones, and in axial system there is 80 bones are present. Okay. अब axial system को भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि axial system में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं। axial system में एक तो स्कल आ जाएगी, ठीक, स्कल मींस खोपड़ी, जिसे हिंदी में खोपड़ी कहा जाता है। इसमें रिब्स आ जाएंगी, और रिब्स के अलावा अटैच, जो कि रिब्स को अटैच करती है, उसको हम स्टर्नम कहते हैं, एक स्टर्नम बोन आ जाएगी, दैट इज द स्टर्नम, ओके। हाउ मेनी टोटल रिब्स आर बोन्स आर देयर इन स्केलेटल स्कल? देयर इज 22। रिब्स में कितनी होंगी? 12 पेयर्स, means 24, okay, and sternum is single, only one sternum is there, ठीक। apart from that, इसमें vertebral columns भी हमने देखे थे, तो vertebral columns भी आ जाएंगे यहाँ पे, vertebral columns, ठीक। एपेंडिकुलर का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, ओके। यहाँ पे हम एक्सियल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ओके, क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, तो आगे हम एपेंडिकुलर के नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो देखो, स्कल में हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर? 22, और इन 22 को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे किन किन पार्ट्स में ये डिवाइड हो सकती हैं। इफ वी डिवाइड, देखो आपका जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाले पार्ट में एक तो आपका क्रैनियम आ जाता है, क्रैनियम बोले तो पूरा ऊपर खोपड़ी वाला पार्ट, जो सिर वाला पार्ट है, ये वाला जो सिर होता है हमारा, जहां बाल प्रेजेंट रहते हैं, क्रैनियम। क्रैनियम के अलावा फेशियल बोन्स, फेस वाला पार्ट, फेशियल बोन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, एंड लास्ट में एक आ जाती है हमारी हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन, जो कि फ्री रहती है, बिल्कुल फ्री रहती है, ये किसी मतलब जो दूसरी बोन्स हैं उससे अटैच नहीं है, ठीक। So total how many bones are present in cranium region? There is 8 bones are there in cranium region. In the facial region there is 14 bones. In ear ossicle there is only 6 bones are present, and the hyoid bone is single, that is only 1. Okay? Yes, sir. अब अगर हम क्रेनियम, जो क्रैनियल बोन्स हैं, क्रैनियल बोन्स को देखें, कौन कौन सी क्रैनियल बोन्स हैं हमारे पास। सो देयर इज 8 क्रैनियल बोन्स, जिसमें पहली आ जाती है हमारी स्फिनॉइड, क्या जाती है? स्फिनॉइड, जो कि नंबर में कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है, ठीक है। दूसरी आती है टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल कितनी होती है? 2 होती हैं। जो हमारा कान वाला रीजन है ना, कान वाला, कान के दोनों तरफ, पीछे की तरफ ये प्रेजेंट रहती है, तो कान हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, है ना। तो टेम्पोरल बोन भी कितनी होंगी? 2 होंगी, ठीक। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एथमोइड, कौन सी आ जाएगी? एथमोइड, कितनी होती है एथमोइड? ओनली 1। नेक्स्ट इज पैराइटल, पैराइटल बोन इज देयर, एंड देयर इज 2 पैराइटल बोन्स आर प्रेजेंट। Next is occipital, occipital, occipital is 1 in number, and the last is frontal, फ्रंटल, जो हमारे फ्रंट रीजन में प्रेजेंट रहती है, जहां ये हमारा फोरहेड आ जाता है, माथा आ जाता है ना, ये जो फोरहेड वाला रीजन है एक ही है ना, तो हमारे पास एक ही फ्रंटल बोन होगी। इज दैट क्लियर? अभी हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, डायग्राम में किस तरीके से हम देख सकते हैं। नाउ आई एम शोइंग यू ऑल अ डायग्राम, ओके।
एक डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ, लुक एट दैट डायग्राम। Let me take the diagram from here. This one. So is the diagram visible to all of you? Yes, sir. देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसे, let me enlarge this diagram. So now it's visible to all of you now properly. Yes, sir. देखो ये हमारा कौन सा वाला रीजन आ गया जो हमने अभी देखा था, फ्रंटल रीजन। दिस इज द फ्रंटल रीजन, ये फ्रंट वाला जो फोरहेड वाला पार्ट है, दिस फोरहेड वाला पार्ट क्या है हमारा, फ्रंटल रीजन, या जहां पे फ्रंटल बोन प्रेजेंट रहती है, फ्रंट में प्रेजेंट है, ठीक। एथमोइड बोन इनसाइड द आई कैविटीज, जो हमारी आई की कैविटीज होती हैं, आंखों की कैविटीज होती हैं, वहां प्रेजेंट रहेगी एथमोइड बोन, ठीक। देखो मैंने अभी आपको बताया था क्या, हमारा जो टेम्पोरल रीजन है, जो ये कान कितने होते हैं, कान होते हैं हमारे पास दो, कान के पीछे की तरफ, ये हमारी टेम्पोरल रीजन आ गई, ये टेम्पोरल बोन आ गई, टोटल कितनी है, दो। तो ये देखो यहाँ यहीं पे तो हमारा कान प्रेजेंट रहता है कुछ इस तरह से, है ना। ये जो ईयर वाला रीजन है दैट इज द टेम्पोरल बोन, यहाँ प्रेजेंट रहेगी। अब यहाँ पे ये पीछे की तरफ, पीछे यहाँ जहां से हमारी यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक। तो इसके ऊपर ये जो हमारी बोन प्रेजेंट है जो इसे बेस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल बोन, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट यहाँ दिस इज द स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड इज प्रेजेंट बिटवीन द टेम्पोरल एंड द फ्रंटल, ये फ्रंटल के और टेम्पोरल के बीच में कौन सी बोन है, स्फेनोइड बोन प्रेजेंट है, ठीक। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीपिटल के और फ्रंटल के बीच में कौन सी बोन प्रेजेंट है, पैराइटल बोन प्रेजेंट है। ओके, Yes, sir. इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनीवन? No, sir. ठीक है, अभी हम देखते हैं नाउ नेक्स्ट फेशियल बोन्स देखते हैं, ठीक। फेशियल बोन्स के लिए मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, यहाँ जगह यहाँ पे शायद ना आ पाए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम फेशियल बोन, ठीक है, फेशियल बोन्स। सो फेशियल बोन्स आर, देखो फर्स्ट फेशियल बोन आ जाती है हमारे पास कौन सी, वॉमर। वॉमर, वॉमर पहले एक च्युइंगम भी आती थी, नाम सुना है आप लोगों ने, वूमर वूमर करके कुछ आती थी, है ना। तो Yes, उससे याद रख सकते हो, दैट इज द फेशियल बोन वॉमर, ठीक। द नेक्स्ट इज नेजल, नेजल बोन, ठीक है। नेजल बोन टोटल कितनी होती हैं, दो होती हैं, ठीक। थर्ड इज इंफीरियर, इंफीरियर नेजल कॉन्क्ली, ओके, ये भी कितनी होंगी, दो होंगी। नेक्स्ट इज कॉल्ड द मैंडिबल, जो कि आपके जबड़े में प्रेजेंट होती है, मैंडिबल वन, एंड द मैक्सिला, मैक्सिला वन, ओके। सॉरी मैक्सिला दो होंगी आपकी, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ मैंडिबल ऊपर, मैक्सिला नीचे, ठीक। These are two in number. Apart from that, palatine bone is two. Lacrimal ग्लैंड जो कि आंखों में होती हैं, कितनी लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं आपके पास, दो होती हैं, दोनों आंखों में अलग अलग, तो ये बोन्स भी कितनी हो जाएंगी, टू हो जाएंगी। एंड द नेक्स्ट इज zygomatic bone. These are two in number. So total 14 bones are there in facial region. ठीक। If we talk about the ear ossicle, कान के बारे में अगर हम देखें, ear ossicles are nothing but the bones, okay। ossicles का मतलब हमारी जो तीन ये bones present है कौन कौन सी, malleus, incus and stapes। So दो दो होती हैं तीनों, total 6 bones are there in ears, ओके। मतलब एक कान में 3 होंगी, दूसरे कान में 3 होंगी, ऐसे 6 होती हैं प्रॉपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कान में दो दो प्रेजेंट रहेंगी, नहीं, हर कान में एक एक
जो ये जो नंबर है ना, क्योंकि हमें 206 बोन्स पूरी करनी है, तो दोनों तरफ की है, ये एक तरफ की नहीं है। ऐसी फेशियल बोन्स में भी ये जो 14 बोन्स हैं, ये दोनों तरफ की है, एक तरफ की नहीं है। ओके, तो आपका जो ये वाला रीजन है, राइट वाला रीजन और लेफ्ट वाला रीजन, दोनों तरफ से है। ठीक है, सो अगर इस तरीके से देखते हैं ना हम, ये हमारे कान आ जाते हैं, ये कान आ जाएंगे, ये हमारा मुंह आ जाएगा, नीचे गर्दन आ जाएगी। ऐसी तो है स्ट्रक्चर हमारा। तो ये 3 बोन्स तो हमारी यहाँ लेफ्ट रीजन में और 3 राइट रीजन में, दोनों तरफ प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही फेशियल रीजन को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन द 2 पार्ट्स लाइक दिस। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन में करता हूँ, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन इन तीनों में से कौन सी है? Stepes. यस, दैट इज द स्टेपीज। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। एंड लार्जेस्ट बोन बताइए जल्दी से। Femur. लार्जेस्ट Femur. Sir, femur. लार्जेस्ट बोन इज फीमर। Femur. दैट इज फीमर। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट है, हमारे हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट रहती है। स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपीज। स्टेपीज, ओके, स्टेपीज। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड नाउ अब हम देखो फेशियल बोन्स देखते हैं, जस्ट अ मिनट। So is the diagram visible? Yes, sir. Yes, sir. देखो, दीज आर द बोन्स। देखो नेजल बोन्स, ये हमारे नोज के, देखो नीचे वाला चैन जो पार्ट है, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, ये नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज द कार्टिलेजिनस। इसको आप मोड़ सकते हो, राइट राइट में, लेफ्ट में थोड़ा सा मूव कर सकते हो। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ, ये देखो हार्ड है, जो आंखों के पास आ जाता है थोड़ा सा। क्यों हार्ड है ये? क्योंकि यहाँ पे हमारी नेजल बोन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नीचे वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट कार्टिलेज से बना है, ठीक, जिसे हम मूव कर सकते हैं। तो ये कार्टिलेजिनस पार्ट में देखो, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? हमारी एक वोमर बोन प्रेजेंट है। जो चीक वाला रीजन है, गाल वाला रीजन, ये दिस इज द जाइगोमेटिक एंड द पैलेटाइन बोन। देखो पैलेटाइन बोन यहाँ पे नोज के पास दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ना अंदर होती है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पैलेटाइन बोन हमारा ब्यूकल कैविटी को डिफाइन करती है, ब्यूकल कैविटी को बनाती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से होगी। ये हमारी नोज आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे ये आ जाएंगे लिप्स, ठीक, इस तरह से। यहाँ नीचे टंग प्रेजेंट होगी, यहाँ टंग प्रेजेंट होगी। तो टंग के ऊपर से, ये नोज के पास से ये गुजरती है कुछ इस तरीके से, यहाँ ऊपर प्रेजेंट रहती है, और पीछे जाके क्या करती है, ये एक यूव्यूला बनाती है। ठीक है, यूव्यूला, यूव्यूला वाला पार्ट बनाती है। तो आगे वाला पार्ट तो हार्ड होता है। आप अपना जो माउथ वाला रीजन है, माउथ में देखो आगे की तरफ दांत जहां है, उसके थोड़ा सा पीछे टच करोगे, जहां रफ एरिया मिलता है, दैट इज हार्ड। लेकिन जो पीछे की तरफ और बहुत पीछे की तरफ है, वो रीजन थोड़ा सा सॉफ्ट है। ये वाला रीजन सॉफ्ट रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। ये वाला रीजन पैलेटाइन बोन से मिलकर बना है, यहाँ पैलेटाइन बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर द पैलेटाइन बोन्स, दैट इज वाई दिस रीजन इज हार्ड। और यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं, दांत आ जाते हैं, ये दांत आ जाएंगे ऊपर और नीचे। ठीक, तो Yes. पैलेटाइन बोन में कंफ्यूज मत होना, नाक में प्रेजेंट नहीं होती है, ये थोड़ा सा स्लाइटली नीचे रहती है, जो कि ब्यूकल कैविटी में प्रेजेंट है। यहाँ दिखाया है क्योंकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो ये हमारा प्रॉपर एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये हमारी एक इलस्ट्रेशन है। ओके, बट दिखाया सही है, गलत नहीं दिखाया, राइट है। पोजीशन यही होती है, क्योंकि मुंह खोल के अगर हम देखेंगे तो वो हमें प्रॉपर तब दिखाई देगा। ठीक, ये आ जाएंगे हमारे इंफीरियर नेजल कॉन्क्ली, नीचे की तरफ, यहाँ पे नोज के नीचे वाले पार्ट में। क्योंकि आगे वाला पार्ट तो मसल से मिलकर बना है, तो पीछे की तरफ ये बोन्स प्रेजेंट रहेंगी। फिर ये आ जाती है, देखो मैक्सिला, ये आ गई मैक्सिला, नीचे आ जाएगी मैंडिबल। ठीक, देखो जब हम बोलते हैं, बोलते वक्त या खाते वक्त, हमारा सिर्फ जो मैंडिबल वाला पार्ट है, ये जो मैंडिबल वाला पार्ट है, सिर्फ ये मूव करता है, ये मूवेबल है। ठीक है, ये मूवेबल है। जबकि जो मैक्सी वाला पार्ट है वो कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ नीचे वाला पार्ट मूव करेगा, ऊपर वाला कभी मूव नहीं करता है। ठीक है, Yes, इज दैट sir. क्लियर टू एवरीवन? इज द डायग्राम क्लियर? Yes, sir. ठीक, हाइयोइड बोन अगर आप देखोगे, हाइयोइड बोन यहाँ दिखाई नहीं गई है। जो हाइयोइड होती है वो थोड़ा गर्दन के, ये जो नेक वाला रीजन है, इसकी तरफ प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे ये हाइयोइड बोन प्रेजेंट रहती है नीचे की तरफ। ठीक, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir.
ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम्स। वर्टिब्रल, सॉरी, कॉलम्स। वर्टिब्रल कॉलम्स आर नथिंग, जो आपके हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जितने छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, उन यूनिट्स को वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। और ये वर्टिब्रल कॉलम्स हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं। सो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन vertebral column, or we can say how many vertebral columns are there? 26 vertebral columns are there in spinal cord, in spinal cord, take spinal cord. So these are divided into the 4 to 5 types, something like first is the cervical, second is called thoracic, third is called lumbar, fourth is called sacral, and the last is called the coccyx. So how many bones are there in cervical region? 7 bones. In thoracical region 12 bones are there. In lumbar region 5 bones are there. And ये दोनों फ्यूज्ड होती हैं लेकिन सिंगल होती हैं। ठीक है, इन सब में टेल बोन कौन सी कही जाती है? जो पहले के हमने देखा था कि इवोल्यूशन अगर हम देखें तो पहले के बंदरों में टेल होती थी, हम ह्यूमंस की भी टेल हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन वो वेस्टिजियल थी, तो धीरे धीरे वो गायब हो गई, है ना। तो वो जो हमारी टेल बोन थी वो कहाँ से निकलती थी? यहाँ से, कॉकेक्स रीजन से निकलती थी टेल बोन, और वी कैन से द टेल प्रेजेंट, इसको टेल बोन भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं से टेल निकलती थी। टेल डेवलप्ड फ्रॉम दिस पार्ट, इस पार्ट से हमारी टेल पहले निकलती थी, या पहले के जो आज के बंदर भी हैं उन बंदरों में भी सेम कॉकेक्स रीजन से ही टेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम्स देखें, वर्टिब्रल कॉलम्स किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं? सो according to the diagram we can see here, oh, vertebral columns are not here, just a minute, let me show you in this diagram. Look at this diagram. देखो इस डायग्राम में ये पीछे की तरफ ये जो हमारा रीजन आया हुआ है ना, दिस रीजन, ये वाला जो रीजन आया हुआ है जो पीछे ये हिप बोन से कनेक्टेड है, ये पूरी क्या है हमारी? ये स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड के अगर हम वर्टिब्रल कॉलम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं या देख सकते हैं, समथिंग लाइक इनके बीच में बीचों बीच क्या प्रेजेंट रहता है? एक तो हमारी कैनल प्रेजेंट रहती है, न्यूरल कैनल हम जिसे कहते हैं। ये हमारी न्यूरल कैनल आ गई, दिस इज द न्यूरल कैनल। न्यूरल कैनल के ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम्स 7 प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, सर्वाइवल के बाद आ जाएंगे हमारे कौन से? लंबर, या सॉरी थोरैसिक 12 होंगे नंबर में ये। ठीक है, मैं गिन नहीं रहा हूं, मैं बना रहा हूं ताकि शो कर सकूं। ठीक है, ये मत कहना सर काउंटिंग गलत कर दी आपने। फिर आ जाएंगे लंबर। ठीक, लंबर के बाद आएगा हमारा सैक्रल रीजन जो कि सिंगल होगा। ठीक है, सैक्रल रीजन हमारा सिंगल होगा। और उसके बाद आ जाएगी हमारी कॉकेक्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहती है, इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो दिस अपर पार्ट इज ऑल द सर्वाइकल रीजन, दिस इज द thoracical, this is lumbar, this one is sacral, and the last one is coccyx. ठीक, कैसे याद रखोगे? 7 12 5 1 1। ठीक, 7 12 5 1 1, all these are the vertebral columns which are responsible for the formation of spinal cord. ठीक, अब ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के स्टार्टिंग में ये जो सर्वाइकल रीजन है, इसकी जो स्टार्टिंग की 2 बोन्स होती हैं जिन्हें हम C1 और C2 कहते हैं,
इन दोनों को मिला के, मतलब सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 को मिला के हम यस का और नो का, यस एंड नो जो मूवमेंट है, मतलब हम जो अपनी गर्दन लेफ्ट में और राइट में मूव कर सकते हैं, वो किसके थ्रू होता है? फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रल कॉलम की वजह से, एंड स्पेसिफिकली नो। ठीक है, जब हम नो करते हैं ना, ऐसे राइट में और लेफ्ट में गर्दन घुमाते हैं, मना करते हैं किसी चीज के लिए, दैट इज द नो एक्टिविटी और नो मूवमेंट ऑफ आवर हेड। कौन कंडक्ट कर रहा है उसको? सर्वाइकल वर्टेब्रल कॉलम 1 एंड 2। सर्वाइकल वर्टेब्रल कॉलम C1 का नेम क्या है? इसको हम कहते हैं एटलस, इसको कहा जाता है एटलस। और C2 का क्या नाम है? एक्सिस। ठीक, C2 का नाम क्या है? एक्सिस। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? नो मूवमेंट करवाते हैं, नो मूवमेंट। ठीक, नो मूवमेंट ओनली। और अगर हम मतलब कि जो यस वाला मूवमेंट है, यस मूवमेंट के लिए सिर्फ हमारा जो एटलस है, ओनली एटलस, सिर्फ अकेला ये यस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जब हम नो करते हैं तो दोनों दोनों यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. देखो एक बार डायग्राम को, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और इस चीज को, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो हमने देखा है, ये जो ह्यूमन की स्कल है, ह्यूमन स्कल इज कॉल्ड, और वी कैन से ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डलिक। एक ये लाइन आप याद रखना, डाइकॉन्डलिक। ह्यूमन स्कल कैसी है नेचर में? डाइकॉन्डलिक है। डाइकॉन्डलिक का मतलब क्या होता है? डाई मीन्स टू, कॉन्डलिक मतलब टू कॉन्डल्स। इसके पास टू कॉन्डल्स प्रेजेंट रहते हैं, टू कॉन्डल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये कॉन्डल्स क्या है? कॉन्डल्स आर नथिंग बट, ये जो हमारा मतलब कि जो हमने एटलस और एक्सिस पीछे अभी देखा था, उन्हीं की बात चल रही है। ये वही कॉन्डल्स हैं जो यस और नो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। ये अगर दो कॉन्डल्स हम बना लें, फर्स्ट वन दिस एंड द सेकंड वन दिस, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये पीछे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि ये हमारे कान आ गए, दिस इज द ईयर रीजन, ये पीछे हमारी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है, ये नेक, ये हमें वेस्ट वाला रीजन बना रहा हूँ। कमर की तरफ से अगर आप खुद को देखोगे, कमर की तरफ से ये आपके शोल्डर्स आ जाएंगे, ठीक, ये आपके बाल आ जाएंगे पूरे, है ना, इस तरीके से। तो ये दो कॉन्डल्स यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा वाला यहाँ प्रेजेंट है। और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फोरामन, फोरामन मैग्नम। ठीक, क्या कहते हैं? फोरामन मैग्नम। दिस रीजन इज कॉल्ड फोरामन मैग्नम, फोरामन मैग्नम। दिस इज द C1 या फिर एटलस, दिस इज कॉल्ड द C2 या फिर एक्सिस, जिसे एक्सिस भी कहा जाता है। ये दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में एक फोरामन मैग्नम प्रेजेंट रहेगा, और ये दोनों ही मिलके हमारा यस और नो मूवमेंट फॉलो करेंगे। सो फोरामन मैग्नम इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ प्रेजेंट रहेगा। दिस इज द C1 एंड दिस इज द C2। ठीक, जिसे हम एटलस, सॉरी, this is the atlas and this is the axis and this is foramen magnum। काम क्या है इनका? yes and no movement, yes and no movement of skull। आपकी स्कल का yes और no movement करवाते हैं ये। ठीक, ये अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ओवरव्यू के बाद कल हम ये सारे ही स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है, क्योंकि कुछ बोन्स आपको डिटेल में पढ़नी है, जैसे रिब केज आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको वर्टेब्रल कॉलम्स डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक, आपको जो हाइंड लिम्स और फोर लिम्स है वो डिटेल में पढ़ना है। तो उन चीजों को हम थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे कल के सेशन में। अभी आज हम इनका पूरा एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ओके, लुक एट दिस क्लासिफिकेशन नाउ वंस अगेन। एंड अब हम अपेंडिकुलर क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें हाइंड लिम्स और फोर लिम्स आ जाएंगे। ये वाला अपेंडिकुलर, जिसमें 126 बोन प्रेजेंट है। अभी तक इसमें जितना बताया मैंने वो क्लियर है आप लोगों का? स्कल कंप्लीट हो चुकी है हमारी, फेशियल बोन्स हम देख चुके हैं, ईयर ऑसिकल्स देख चुके हैं, हाइयोइड बोन देख चुके हैं। ठीक, अब आते हैं हम रिब वाले रीजन पे और स्टर्नम वाले रीजन पे। ओके, Yes, sir. हाँ, क्योंकि रिब्स हमें थोड़ा डिटेल में भी पढ़नी है, तो उससे पहले हम देखते हैं अपना अपेंडिकुलर सिस्टम। ठीक,
नाउ Yes, sir. अपेंडिकुलर क्लासिफिकेशन देखेंगे और रिब वाला जो पार्ट है वो डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हियर appendicular skeletal system, ठीक। हाउ मेनी बोन्स आर देयर? 126। ये 126 आर बोन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें हमें दो पार्ट्स देखने हैं। पहला देखना है गर्डल वाला पार्ट, गर्डल्स आर प्रेजेंट, गर्डल्स, एंड द सेकंड लिम्स आर प्रेजेंट, ठीक। लिम्स में हाथ और पैर आ जाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट गर्डल्स, देयर इज टू टाइप ऑफ गर्डल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट, जो कि आपके शोल्डर वाले रीजन में प्रेजेंट रहती है, जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। सेकंड इज कॉल्ड द पेल्विक गर्डल, जो कि आपके हिप रीजन में प्रेजेंट रहेगी, ठीक। तो पेक्टोरल गर्डल के भी दो पार्ट्स हैं, ये यहाँ पे भी दो बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। एक बोन जिसे हम कहते हैं क्लेविकल, फर्स्ट बोन इज कॉल्ड द क्लेविकल एंड द सेकंड बोन इज कॉल्ड द स्कैपुला, ठीक। और पेल्विक रीजन में आपका पेल्विक जो गर्डल है, इसमें सिर्फ आपकी हिप बोन आ जाएगी। क्या आएगी? हिप बोन, ठीक। अब अगर हम लिम्स की बात करें, तो लिम्स में भी हमारे दो लिम्स आ जाएंगे। कौन कौन से? एक हाइंड लिम्स और एक फोर लिम्स। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। पहला फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स की अगर हम स्टार्टिंग करें, तो फोर लिम्स की स्टार्टिंग होती है एक बोन से, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमरस। ह्यूमरस स्ट्रक्चर में दिखने में कैसी होती है? थोड़ा थोड़ा फीमर की तरह ये दिखाई देती है, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी अटेंड दैट। सर, अगर हम स्कल वाली बोन का टोटल करें तो 29 आ रही है। हाँ देखो, 29 ही होती है। एनसीईआरटी ने 28 मेंशन की है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी जो हाइयोइड बोन है, हमारी हाइयोइड बोन होती है, ये थोड़ी अलग होती है, नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती है, तो इसे स्कल में काउंट नहीं किया है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी भी आपको 28 ही मेंशन करके देती है, लेकिन उसमें हाइयोइड बोन को इंक्लूड नहीं किया है। दैट इज वाई हाइयोइड के लिए अलग से एक लाइन लिखी हुई है उसमें, हाइयोइड बोन जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। अगर आप टोटल करोगे तो 29 ही है बोन्स, ठीक है। एनसीईआरटी 28 मेंशन करती है, दैट इज वाई हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन एक्चुअल में 29 होती है, क्योंकि हाइयोइड बोन को हम काउंट करते हैं, ओके। सर अगर आपने वहाँ 22 लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो आपने ईयर ऑसिकल्स को 3 पेयर्स में लिया है। आपने हाँ 22 बिल्कुल, 3 पेयर्स में नहीं, 2 पेयर्स में, क्योंकि हमारे जो ईयर ऑसिकल्स हैं दोनों तरफ होते हैं, दोनों कानों में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। यस सर। हाँ, तो तीनों बोन्स के मतलब कि पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, 3 पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, हाँ, ठीक। तीनों बोन्स के, मैलियस के 2, इनकस के 2 और स्टेपीज के 2, ठीक है। 2 स्टेपीज मतलब एक स्टेपीज लेफ्ट में, एक स्टेपीज राइट में, एक मैलियस लेफ्ट में, एक मैलियस राइट में, इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है नीट में कि आपको स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, तो आपको 28 ही मेंशन करनी है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने भी 28 लिखा है, उसने हाइयोइड बोन को काउंट ही नहीं किया है, ठीक है। वहां 29 है काउंटिंग करोगे तो, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि अगर 29 अगर आप वहां पे राइट करते हो तो वो आंसर गलत हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या वहां पे करना है? 28, ओके। यस सर। हाँ, ठीक, चलो। तो आता है, पहले हमारा कौन सी बोन आती है फोर लिम्स में? ह्यूमरस आ जाती है। ह्यूमरस के बाद आएगी रेडियस, फिर आएगी अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, फिर आ जाएगी कार्पल्स, कार्पस, फिर आ जाएंगे मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, एंड द लास्ट आर कॉल्ड द phalanges, phalanges आ जाएंगे। ऐसा ही सेम हाइंड लिम्स में भी, यहाँ पे ह्यूमरस की जगह क्या प्रेजेंट रहेगी? फीमर, ठीक। फीमर के बाद आ जाएगी ट्यूब्यूला, सॉरी जस्ट अ मिनट, टिबिया, that is the tibia. Next is called the fibula, ठीक। फिर टार्सल्स,
metatarsals and the last phalanges. phalanges में आपकी उंगलियां वाला पार्ट आ जाता है, जो हमारी उंगलियां होती हैं ना, उंगलियों की जो डिजिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे हम काउंट करते हैं ना डिजिट्स 1 2 3 करके, ये जो डिजिट्स होती हैं आपने देखा होगा, ये हमारा अगर हैंड है, दिस इज द हैंड, इसमें इस तरीके से लाइनें बनी हुई है ना, ये क्या है, हमारे डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती है, ये डिजिट्स, ठीक। तो टोटल जितनी भी डिजिट्स हैं ये हमारी 28 होती हैं, ठीक। सो अगर हम काउंटिंग करें, सो काउंटिंग्स विल बी समथिंग लाइक 4 लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाएंगी 60, ठीक। यहाँ पर भी कितनी हो जाएंगी 60, 1 मिनट, यहाँ भी कितनी हो जाएंगी 60, ठीक। सो 2 ह्यूमरस दोनों पैरों में एक एक, ठीक, 2 रेडियस 2 अल्ना दोनों हाथों में ना, एक इस वाले लेफ्ट में और एक राइट में। कार्पल्स की बात करें तो 16, 8 एक में, दूसरे में भी 8। मेटाटार्सल्स आर 10 एंड देन 28 आर phalanges, 14 दोनों हाथों में, है ना। फीमर 2, टिबिया फेब्युला 2, ये भी 2, टार्सल्स 14, these are 10 and these are 28, ठीक। Yes, sir. इधर अगर हम क्लासिफिकेशन करें अपनी बोन्स का, पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स आ जाएंगी, 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला, है ना, दोनों तरफ 2 2। पेल्विक गर्डल में हमारी 2 आ जाएंगी, 2 हिप बोन, 2 क्यों कहेंगे, देखो हिप बोन जो होती है हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, यहाँ बीच में होल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक, पेल्विक गर्डल। तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट रहेंगे, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ये प्रेजेंट रहेगा ऐसे, ठीक है। तो गर्डल्स कितने हो गए टोटल, 4 और 2 6, 6 हो गए, है ना। और लिम्स टोटल हो गए हमारे 126, सॉरी 120, 60 60 दोनों तरफ, 6 120 प्लस 6 टोटल कितने हो गए 126, ठीक। Yes, दिस sir. इज ऑल अबाउट द एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आई थिंक टाइम भी ओवर हो गया, अब 7:15 हो गए, पता ही नहीं चला बिल्कुल, ठीक है। सो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी है अभी, यू ऑल हैव टू Yes, जॉइन द sir. नेक्स्ट क्लास। सो इतने में अभी कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. ओके, सो थैंक यू क्लास वंस अगेन, हम मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन में। Thank you, sir. Thank Thank you. you, sir. वेलकम Thank you, क्लास। sir.